अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईफोन 15 आ चुका है। मैं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने के लिए। दो आईफोन है, एक आईफोन 15 नॉर्मल है और दूसरा एक आईफोन 15 प्रो। हर साल एक नया आईफोन लेने की क्या ज़रूरत है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं सुनाऊंगा ताकि आपको मोटिवेशन हो। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ का शौक हो तो उसको हमेशा बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो मोबाइल का शौक तो हर किसी को होता है, तो मैंने उसे बिजनेस के अंदर कैसे कन्वर्ट किया आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो कहानी शुरू होती है मदरसे के अंदर जब मैं पढ़ा करता था। उस वक्त मेरी उम्र हुआ करती थी शायद 18 या 20 साल की, और ये वो साल थे जब मोबाइल नया नया शुरू हुआ था। और सबसे पहले मेरे पास आया था नोकिया का कलर वाला फ़ोन, जिसके अंदर कलर पिक्चर निकलना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। तो उस वक्त से मेरे पास मोबाइल था, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि फॉरेनर थे, जो यहाँ पर पढ़ते थे मेरे साथ में, उनके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन उन्हें यूज़ करने नहीं आता था, उन्हें सेटिंग करने नहीं आती थी, इंटरनेट एक्टिवेट करने नहीं आता, तो वो मेरे पास ला के दे दिया करते थे। तो जितने भी फॉरेनर दोस्त थे, मेरे लगभग 10 से 12 दोस्त थे, सबके अच्छे अच्छे फ़ोन्स मेरे पास हुआ करते थे और मैं सबको यूज़ करता था उस टाइम से। और जब मैं पनामा आया 2011 में, 2012 में जब मदरसा पढ़ाना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ साइड बिजनेस करना चाहिए। तो जब मैंने रिसर्च किया तो यूएसए के मुकाबले में पनामा के अंदर बहुत ही फ़र्क था। वहाँ पर जितने का आईफोन मिलता था, यहाँ पर $50 या $80 तक के ज़्यादा बिकता था। तो मैंने यूएस से फ़ोन मंगाना शुरू किया, सेकेंड हैंड आईफोन, और यहाँ पर बेचना शुरू किया। उस ज़माने में 2012 की बात कर रहा हूँ। तो महीने के मैं 50 से 100 आईफोन मंगाता था और उस दौर में बेचता था। तो ये शौक को मैंने अपना बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ऐसा कन्वर्ट किया कि इसके ज़रिए से प्रॉफिट भी मैंने हासिल किया। तो उस ज़माने से ही मेरे पास आईफोन हुआ करते थे, तो उसमें हमेशा फ़ायदा नहीं होता था बल्कि नुकसान भी होता था। कभी कोई आईफोन ब्लॉक आ गया या ख़राब आ गया तो वो पड़े रहते हैं। आज भी मेरे पास 5 से 10 आईफोन जैसे घर में पड़े हुए हैं। तो जब से ये सिलसिला चालू है मेरे पास नया आईफोन लेने का, और मेरे पास यूएस का अकाउंट है, तो मैं यहाँ प्री ऑर्डर कर देता हूँ। तो महीने के बहुत सारे मेरे पैकेज आने लगे यूएस से पनामा के अंदर। तो मैंने देखा ये बिज़नेस भी अच्छा है। इसके अंदर मैं कितने पैसे मैं दे देता हूँ दूसरी थर्ड पार्टी को पैकेज लाने के लिए। तो मैंने ये बिज़नेस भी शुरू कर दिया ताकि मेरा कॉस्ट लो हो जाए और इसके अंदर मेरा बिज़नेस भी हो जाए और एक प्रॉफिट की दूसरी इनकम भी हो जाए। तो पहली वाली मिसाल हो गई कि अपने शौक को बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट करना। दूसरी वाली मिसाल हो गई कि अपनी ज़रूरत को बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट करना। दूसरा बहुत ही एक अच्छा सवाल है लोगों का कि आप जब आईफोन लेते हैं तो पुराने आईफोन को क्या करते हैं। तो वह भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि नया आईफोन लेने के बाद में पुराना आईफोन हम लोग क्या करते हैं। तो ये पोर्ट पे से अभी मैंने पैकेज उठा लिया है, और ये कस्टमर के पैकेज है और ये मेरा पैकेज। तो देखो ये दो पैकेज आ गए हैं, एक आईफोन 15 है, एक आईफोन 15 प्रो है। अभी किस में आईफोन 15 है और कौन से बॉक्स में आईफोन 15 प्रो है पता नहीं। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, घर पे जाके आपको बताते हैं। तो ये है मेरे हाथ में आईफोन 15 प्रो और ये आईफोन 15 नॉर्मल। हाँ, तो आप लोगों का सवाल का जवाब ये है कि नया आईफोन लेने के बाद में पुराना आईफोन हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो लाइन है ये। तो ये है आईफोन 15 प्रो 15 नॉर्मल, और ये मेरा 14 प्रो जो मैं यूज़ करता हूँ। ये 13 प्रो है और ये 12 प्रो है। तो ये आईफोन प्रो 15 प्रो ये मैं यूज़ करूँगा, और ये आईफोन 14 प्रो जाएगा मेरी वाइफ को, 13 प्रो जाएगा मेरी बेटी उमैमा को, और ये 12 प्रो जाएगा मेरे बेटे को। तो जब भी हम नवा आईफोन ख़रीदते हैं तो ये हमें चेन चलती है, एक के बाद एक के पास करते हैं, और जो आखिरी में बचता है वो बेच देते हैं। तो ये है आईफोन 15 प्रो का अनबॉक्सिंग का वीडियो। आपने आईफोन 15 प्रो के अनबॉक्सिंग के वीडियो देखे होंगे जिसमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही है कि इसका कैमरा अच्छा है, USB-C केबल है, ये है वो है। ये सब बकवास मैं नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा कि मुझे ज़रूरत थी, हर साल लेता हूँ, तो इस साल भी लेना था, ले लिया। ये है आपके सामने आईफोन 15 प्रो।